हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कल्पना प्रजापत और इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 6 करेंगे ज्योग्राफी का। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अगर आपने पहले के जो चैप्टर्स हैं वो नहीं देखे हैं तो उनके जो लिंक्स हैं मैं प्रोवाइड करा दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लेना, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं देखा तो चीज़ों को रिलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो इसमें हम लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ पे आप अलग अलग, आप कहाँ रहते हो, इस टाइम आप कहाँ वीडियो देख रहे हो, आप क्या पता आप माउंटेन में आपका घर हो, किसी का घर प्लेन एरिया में हो। तो हमारे जो पूरे वर्ल्ड में, इवन आप इंडिया में ही बात करो तो इंडिया में भी हर जगह अलग अलग जो लैंड आपको देखने को मिलते हैं और लोगों के घर भी उसी के अकॉर्डिंग बने होते हैं। तो आप ये इसके चैप्टर में हम पूरा यही डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, जो लैंड फॉर्म्स होते हैं ना, वो दो टाइप्स के जो हमारे दीज लैंड फॉर्म्स रिजल्ट होते हैं टू प्रोसेस का। जो हमारी अर्थ है, हमने ये देखा था कि अर्थ जो है वो क्या करती है, हमारे जो सन है, सन के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है, रेवोल्यूशन करती है और अपनी एक्सिस पे ही क्या करती है, साथ साथ अपनी एक्सिस पे रोटेट होती है। तो रोटेट भी हो रही है और साथ में रेवोल्यूशन भी कर रही है। तो जो अर्थ में जो दो प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है इंटरनल प्रोसेस और एक होता है हमारा एक्सटर्नल प्रोसेस। जो इंटरनल प्रोसेस होता है ना, उसे हम देख नहीं पाते, वो अंदर ही अंदर आप वो होता रहता है। जो अंदर, जो अर्थ के अंदर जो हमारी क्रस्ट है, हमारी लेयर, जो सॉलिड पार्ट है अर्थ का, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लिथोस्फीयर है, उसके नीचे जितनी भी हैं वहाँ पर वो होता रहता है प्रोसेस। और एक होता है हमारा एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस जो होता है हमारा, वो होता है ऊपर, कि कहते हैं जो जहाँ पे हम रह रहे हैं, सॉलिड पार्ट है उसके ऊपर होता है, तो हम उसे देख भी पाते हैं ढंग से। जैसे कि लैंडस्लाइड हो गई, क्या कहते हैं, देखते हैं ना आपकी, कहते हैं कि लैंडस्लाइड हो गई, कि कोई पहाड़ खिसक गया है, कहीं पे कुछ गिर गया, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल प्रोसेस में आती है। तो पहले ये समझ लेते हैं, पहले इस जो आपको क्या कहते हैं, ये अब जो हिल्स होती हैं, तो हमने लास्ट क्लास में भी ये देखा था कि जो हमारा जो पूरी अर्थ है वो 71% वो पूरे अर्थ जो है वो वाटर से ढकी हुई है, पानी से ढकी हुई है। इसी वजह से हम इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। तो और जो हम अपना जो हाइट है ना कोई भी चीज़ की, जो और जो पानी का लेवल है, चाहे आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, वो सेम लेवल का रहता है। तो उसकी जो हाइट है ना, हम वो वाटर लेवल से नापते हैं, वाटर लेवल को हम ज़ीरो कंसीडर करते हैं। तो आप ये देखोगे कि हम ऊपर वाले जो हमारे सामने जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं वो माउंटेन्स, तो हमें पता है कि हिमालय जो है सबसे ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट माउंटेन है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन जो कुछ माउंटेन्स है ना, जो पानी के नीचे भी होते हैं, और उन माउंटेन्स को हम देख नहीं पाते, क्योंकि और आपको तो अब ये है, इसमें हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम इस क्या कहते हैं, ड्राइंग को, इस डायग्राम को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। तो आप देखोगे कि जब बहुत सारे माउंटेन्स एक साथ में होते हैं ना, ये देखो पीछे दिख रहा है, ये सारे जो माउंटेन्स यहाँ लिखा भी हुआ है, जब ये सारे माउंटेन्स हैं तो इन, और माउंटेन रेंज, जब बहुत सारे माउंटेन एक साथ में होते हैं, एक फिर उसके बाद दूसरा है, तीसरा, ऐसे बहुत सारे एक साथ हैं, तो हम उन माउंटेन्स को माउंटेन रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, माउंटेन रेंज, कि जब बहुत सारे माउंटेन एक साथ होते हैं। अब माउंटेन और हिल में क्या डिफरेंस है, माउंटेन और हिल में क्या है डिफरेंस, जो मेन जो कन्फ्यूज़न हमें इसी में होती है। जो हिल होती है, अब आपको वो भी ऊंचाई पे होती है, और जो माउंटेन होते हैं वो भी स्टीप होते हैं। स्टीप का मतलब होता है कि क्या कहते हैं, जो ये देखो मैं आपको बताती हूँ कि स्टीप का मतलब होता है जो ऐसे खड़े हुए होते हैं। अब जो हिल भी है ऐसी हमारी, ये भी है, और माउंटेन भी ऐसे ऊंचाई पे। अब इसकी भी हाइट होती है, लेकिन जो, तो ये होता है, फ़र्क होता है इनमें, ठीक है, माउंटेन में और हिल में। अब जो हिल जो है हमारी, वो 600 मीटर यहाँ लिखा हुआ है। जनरली जो ज़्यादातर जो हमारी हिल होती है वो 600 मीटर तक, अगर उससे ज़्यादा है, उसकी जो हाइट है अगर 6 मीटर से ज़्यादा हो गई तो हमने उसको क्या नाम दे दिया, माउंटेन। तो माउंटेन क्या होते हैं, जब
उस जो हिल्स की हाइट 600 मीटर से ज़्यादा होने लग जाती है तो हमने उन हिल्स का नाम चेंज करके क्या रख दिया, माउंटेन रख दिया। और माउंटेन रेंज आपको पता ही चल गया। अब आप इसके अंदर देखोगे कि ये वाइट वाइट है एक तरफ माउंटेन के और एक तरफ नहीं है। तो वाइट वाइट जो ये स्नो है ना, ये आइस है। अब ये जो आइस है ये क्या है, ये जैसे माउंटेन रेंज इस पे देख रहे हो, यहाँ पे जो हमने पढ़ा था कि जो हमारा जो वाटर होता है वो 3 फॉर्म में होता है। एक तो होता है आइस की फॉर्म में, एक लिक्विड की फॉर्म में और एक वाटर वेपर की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या है, वो आइस की फॉर्म में है। जब आइस को ये मेल्ट हो जाएगी तो क्या बनेगा, ये वाटर बन जाएगा। और माउंटेन से, पहाड़ों से क्या होती है, बहुत सारी नदियाँ हमारी स्टार्टिंग होती है बहनी। और वो नदियाँ बहती कैसे है, क्योंकि वो जो आइस मेल्ट होती है, मेल्ट हो के वो नीचे गिरती हैं तो वो रिवर्स होती है हमारी। और जो ये सारी चीज़ें अभी आप देखोगे डिटेल में, यहाँ एक ओवरव्यू है ये बस इसका। प्लेट्यू क्या होता है, प्लेट्यू होता है कि जो सरफेस प्लेन एरिया की जो थोड़ी ऊपर हाइट पे और फिर वो प्लेन है। जैसे मान लो आपका बेड है, ठीक है, आप ऑब्जर्व कर लो कि जो नीचे आपका फ्लोर है वो तो प्लेन हो गया, और जो प्लेट्यू किसको मान लो, या अपनी अलमीरा को मान लो, थोड़ा बेड को मान लो कि वो क्या है, वो प्लेन है बेड पूरा आपका, लेकिन क्या है वो थोड़ी हाइट पे है। तो जो हाइट जिसकी थोड़ी हाइट भी हो लेकिन हाइट के बाद भी वो क्या हो, प्लेन हो ऊपर से, तो हम उसे प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ अभी हम पढ़ने वाले हैं। चलो इसको पढ़ते हैं। अब इसके अंदर ये आ गया कि प्लेट्यू, प्लेन्स, प्लेट्यू और ये सारी जो चीज़ें हैं। अब जो एक्सटर्नल हमने जो प्रोसेस देखे कि जो हमारा जो प्रोसेस होता है कंटिन्यूस, जो हमारी जो है ना इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस होते हैं अर्थ पे। इंटरनल मतलब अंदर और एक्सटर्नल बाहर, लगातार की कुछ कुछ जो है माउंटेन्स, जो स्टोन्स हैं, ये सारे धीरे धीरे क्या होते हैं, वियरिंग डाउन, टूटते रहते हैं और फिर दोबारा से बनते रहते हैं, नए स्ट्रक्चर बनते रहते हैं। और जब वो वियरिंग अवे मतलब जो अर्थ, जैसे कुछ जब जो रिवर के पास जो लोग रहते हैं उन्हें पता होगा कि जब रिवर बह रही होती है ना, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अपने साथ साथ बहुत सारे क्या ले आती, स्टोन्स और मड, ये सारी चीज़ें, जो सैंड, ये सब लेके आ जाती है। तो उससे वो वाला एरिया क्या खाली होने लग जाता है, तो इरोजन होता है उसका। यानी इरोजन मतलब वहाँ से उस चीज़ का बह के चले जाना। और डिपोजिशन फिर वो कहीं दूसरी जगह पे जहाँ उसकी स्पीड कम होगी वहाँ पे वो इकट्ठा हो जाती है। क्योंकि आप अपने घर पे आप खुद करके देखो, आप एक हाइट पे खड़े हो जाओ, ठीक है, वहाँ से या आप अपनी छत पे से देखते हो कि आपने एक बॉल को फेंका। जब आप ऊपर से बॉल फेंकते हो तो बहुत स्पीड होती है ना उसकी, लेकिन जैसे वो नीचे फ्लोर के पास जाने वाली होती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो ऐसे जो हमारी रिवर्स होती है ना, जब वो माउंटेन्स से बहना शुरू करती है तो उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि कि वहाँ पे माउंटेन्स में क्या कहते हैं, बीच में जैसे स्टोन्स है, कुछ है, अपने साथ वो भी साथ में लेके बहने लगती है। लेकिन जैसे ही वो प्लेन एरिया में आ जाती है तो प्लेन एरिया में उसकी जो स्पीड है रिवर की वो कम हो जाती है, और वो धीरे धीरे जो उसके साथ जो चीज़ें वो बहा के लाई है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, तो उसे हम डिपोजिशन कहते हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों की वजह से है ना, जो लैंड फॉर्म्स अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का हो जाता है। कहीं पे स्लोप हो जाता है, कहीं पे प्लेट्यू, प्लेन्स और माउंटेन्स, इन सब की वजह से ये सब होता है। अब सबसे पहले देखते हैं कि माउंटेन्स क्या होते हैं, और ये जो इसकी जो स्ट्रक्चर है ना हर जगह बदलता रहता है। अब है माउंटेन्स आप ये देख लीजिए, ये क्या है, हमारा जो हमारा माउंट एवरेस्ट है ना, अभी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो कैसा कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो कैसा होता है, कि वो किस टाइप का माउंटेन है। तो हम कहेंगे माउंट एवरेस्ट फोल्ड माउंटेन है। फोल्डेड माउंटेन क्या होता है, जैसे इस फिगर में दिखा रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लड़की करके भी दिखा रही है कि ये ऊपर से क्या इसकी शेप राउंड है और बहुत सारी लेयर्स बनी हुई है। तो आप ये देखोगे कि जो माउंटेन होता है, जो हिल की हाइट 600 से ज़्यादा हो जाती है तो माउंटेन हम उसे कहते हैं। और माउंटेन्स जो होते हैं, कुछ माउंटेन्स होते हैं ना, कहीं उन पे बिल्कुल आइस हमेशा जमी रहती है, ठीक है,
तो हम उन्हें ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर किसे कहते हैं? जिन माउंटेन के ऊपर आइस जो है क्या हो जाती है, परमानेंटली वहाँ पर फ्रोज़न हो जाती है, जम जाती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम ग्लेशियर कहते हैं। तो ये क्या है? हमारा ग्लेशियर है। अब इसके ऊपर बर्फ़ जम गई तो ये क्या हो गया? हमारा ग्लेशियर हो गया। और ये क्या होता है? इनका स्लोप भी अलग अलग, कहीं स्लोप क्या होता है? ढलान। स्लोप का मतलब इनकी जो ढलान होती है, स्लोप होता है इनका, स्टीप होते हैं, ऊंचे होते हैं और लेस लेंथ। और यहाँ पे ऐसे एरिया में जो माउंटेन्स में जो बच्चे देख रहे होंगे ये वीडियो, तो क्या पता कोई माउंटेन्स के वहाँ एरिया में रह रहे हो, तो अब वो देखेंगे उन्हें पता होगा कि उस एरिया में, क्योंकि जो लैंड होता है बहुत ज़्यादा स्टीप होता है, कहीं से ऊंचा है कहीं से नीचा है, स्लोप उसका ऐसा अजीब सा है, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो खेती कर नहीं पाते। वहाँ पे बहुत कम लैंड होता है जहाँ पे वो खेती कर सके। वहाँ पे जो लाइफ है वो प्लेन एरिया से थोड़ी मुश्किल होती है, काफ़ी मुश्किल होती है बल्कि। इसलिए आपने देखा होगा माउंटेन्स पे ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं और ज़्यादातर लोग प्लेन एरिया पे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि प्लेन एरिया में यहाँ पे हम घर भी अपना अच्छे से बना सकते हैं और हर चीज़ की फैसिलिटी होती है। अब डू यू नो में देखो, डू यू नो में लिखा हुआ है कि माउना किया एक हवाई एक जगह का नाम है, एक देश का, वहाँ पे एक जगह है और ये पैसिफिक ओशियन में आता है। हमने लास्ट क्लास में ओशियंस और ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी कि जो पैसिफिक ओशियन है उसके अंदर हमारा अंडर सी माउंटेन है, कि जो सी है हमारा, सी के अंदर भी जो माउंटेन्स है जिन्हें हम देख नहीं पाते। और ये तो हमने पता लगाया, ऐसे बहुत सारे माउंटेन होंगे जिनके बारे में अभी हमें पता नहीं है। तो जो 10,000 टू 205 मीटर की हाइट है उसकी, ठीक है, पानी के अंदर है, लेकिन वो सी के अंदर है। कहाँ है वो? पैसिफिक ओशन में, माउना किया में है। अब ये कि जो माउंटेन रेंज क्या होती है, जब बहुत सारे माउंटेन्स एक साथ होते हैं तो उन्हें माउंटेन रेंज कहते हैं। अब जो है कि बहुत सारे जो माउंटेन होते हैं ना, उनका क्या कहते हैं, जो बहुत सारे किलोमीटर, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक फैले होते हैं, तब उन्हें माउंटेन रेंज कहते हैं। अब जैसे द हिमालय, द अल्प्स और एंडीज़ जो माउंटेन रेंज है, जो हिमालय है वो एशिया में है। हमारा इंडिया किसका पार्ट है? एशिया का पार्ट है, ये हमने पढ़ा था। अल्प जो है, अल्प्स और एंडीज, अल्प्स होते हैं हमारे यूरोप में होते हैं। यूरोप के, एशिया के बिल्कुल साथ क्या था? यूरोप था, लास्ट क्लास का याद करो, ठीक है। और फिर है हमारा साउथ अमेरिका में क्या होते हैं? एंडीज़ माउंटेन होते हैं। अब जो माउंटेन्स जो होते हैं हर जगह पे अलग अलग होते हैं, हर देश में उनकी हाइट और ये शेप डिफरेंट होती है, वो क्लाइमेट पे डिपेंड करती है हमारे। अब जो ज़्यादातर हमारे 3 टाइप के माउंटेन होते हैं, 3 टाइप्स के, फोल्डेड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन। जो हमारा हिमालय का माउंटेन है, जो अल्प्स हैं, ये सारे फोल्डेड माउंटेन है और इनका विद रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक, जो इनका जो पीक, जो इनकी जो चोटी होती है वो क्या होती है? कॉनिकल होती है, कोन की शेप में होती है ऊपर से। कोन की शेप पता है आपको? यानी कि ऊपर से जो इनके जो क्या कहते हैं, ये देखो कोनिकल शेप ऐसी होती है, ये कोनिकल शेप होती है, ठीक है। तो इनकी जो पीक होती है वो कोनिकल शेप की होती है। अब यहाँ पे आप देखोगे इनके नाम आपको याद रखने पूछ लिए जाते हैं। अब जो हमारे इंडिया में जो अरावली की रेंज है, ये अरावली रेंज जो है इंडिया में सबसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की। और जो ये हमेशा यहाँ पे इरोजन कुछ ना कुछ चलता रहता है, इरोजन होता है यानी कि धीरे धीरे हटते रहते हैं, फिर नया क्या कहते हैं, डिपोजिशन हो जाता है। और जो अपेलिकन्स जो होते हैं नॉर्थ अमेरिका में और उरल माउंटेन्स है रशिया में, ये भी इसी फीचर्स के होते हैं कि इनका जो है राउंडेड शेप होती है और एलिवेशन भी क्या होता है? लो होता है। दे आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, यानी कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन मतलब नीचे का हिस्सा तो ज़्यादा है, ठीक है, और ऊपर से ये ऐसी शेप है। तो ये हो गया फोल्ड के अंदर हो गया माउंटेन्स हो गए। अब है ब्लॉक माउंटेन्स। जो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं ये क्रिएट होते हैं जब लार्ज एरिया, बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया है, मान लो वहाँ पे क्या कहते हैं, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई सुनामी आ गई, तो ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ पे लार्ज एरिया क्यों वो अगर ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है और वो वर्टिकली डिस्प्लेस्ड हो जाता है, कि मान लो कहीं ये वर्टिकली डिस्प्लेस्ड हो गया, इस ऐसे लार्ज एरिया वहाँ पे कुछ वर्टिकली डिस्प्लेस्ड हो गया, तो उसका जो वो क्या है, पूरी एक हाइट बना ली उसने, जो ऊपर का एरिया होगा ऐसे हम
उसको हम होस्ट कहते हैं, और ये जो उससे थोड़ा नीची हाइट का होगा हम उसे ग्रेबन कहते हैं, जैसे इस इमेज में क्लियर भी है। तो ये होते हैं हमारे ब्लॉक माउंटेन होते हैं। अब इसके अंदर जो हमारी राइन वैली है और वोसिस है माउंटेन यूरोप के, ये एग्जाम्पल हैं। अब हम वर्ल्ड मैप पे इन्हें अपना गूगल करके आप देख सकते हैं और एटलस पे प्रेजेंट कर सकते हैं। अब होता है हमारे वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन होते हैं, ये एक बार इसकी इमेज नेक्स्ट पेज पे दी हुई है। ये देखो, ये वोल्केनिक माउंटेन है। आप ये देखोगे जब हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा, मे बी नेक्स्ट क्लास में आपका, कि ये जो नीचे है ना, ये मैग्मा इकट्ठा होता रहता है। कि मैंने आपको बताया कि जो प्रोसेस है एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों जगह अर्थ में प्रोसेस चलता है। एक्सटर्नल हमें बाहर दिखाई दे रहा है, इंटरनल का हमें दिखाई नहीं देता। तो नीचे ऐसे बहुत सारे जो है प्रोसेस चलते रहते हैं, बहुत सारी गैसेस है अर्थ के नीचे भी। तो वो जो क्या होती हैं, वो गैसेस जब इकट्ठा होना शुरू होती है तो अब उन्हें बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए। अब वो एकदम इकट्ठा होती रहती है। या आपने अपने घर पे देखा होगा कि जब अगर मान लो आपकी मम्मी ने क्या कहते हैं कुछ ढक दिया, ढक्कन से ढक दिया और पानी उबालने के लिए चढ़ा दिया, दूध क्या कहते हैं चढ़ा दिया उबलने के लिए, लेकिन ढक्कन ढक दिया, उसको ढक्कन खोला नहीं। या कई बार हम ढक्कन नहीं भी लगाते तो क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, बहुत गर्म हो रहा है तो अपने आप से वो प्लेट हट जाती है और वो बाहर निकलने शुरू हो जाता है। तो ऐसे इसके अंदर होता है, नीचे काफ़ी इकट्ठा हो रहा है और फिर वो जब उसे जगह नहीं मिलती तो वो अपने आप जगह बना लेता है और बाहर ऊपर से जो होता है वो एकदम से फट जाता है। जब फटता है तो उसके जो कुछ जो स्टोन्स हैं तो वो नीचे गिरते हैं और उनको हम लावा कहते हैं। ठीक है, अब ये होता है हमारा वोल्केनिक माउंटेन होता है। इसके अंदर जैसे वोल्केनिक एक्टिविटी इसमें हमेशा चलती रहती है। अब माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका में है और माउंट फुजियामा जो है जापान में, वो एग्जाम्पल हैं इसके। ये जो माउंटेन होते हैं ये बहुत यूज़फुल होते हैं। माउंटेन्स ऐसे स्टोर हाउस हैं वाटर का। ठीक है, अभी आगे की जो भी जितने भी हमारे माउंटेन्स हैं बहुत यूज़फुल है, क्योंकि जो हमारी रिवर्स होती हैं वो भी हमें यहाँ से मिलती है। हमारे जो वाटर है ग्लेशियर के रूप में माउंटेन्स में क्या कहते हैं इकट्ठा होता है, ये रिजर्वर होता है। और बल्कि आपने देखा होगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है क्या कहते हैं, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, वाटर। तो पानी से जो बिजली बनाने का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो भी यहाँ से हम करते हैं, क्योंकि हाइट से जब नीचे गिरता है पानी तो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसमें, तो उससे हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। इरिगेशन के लिए कि यूज़ करते हैं हम इसके, डैम्स बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो माउंटेन्स पे क्या मिलते हैं, हमें फ्लोरा एंड फौना मिलती है, रिच वैरायटी होती है। आपने वो देखा होगा क्या कहते हैं कि जो हनुमान जी लेके आए थे, लक्ष्मण जी जब बीमार हुए थे संजीवनी लाए थे, तो माउंटेन आपने देखा था ना, वहाँ कितनी सारी वैरायटी थी। तो ऐसा रियलिटी में होता है, माउंटेन्स में बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। क्या कहते हैं, वहाँ पे एनिमल्स की वैरायटी भी होती है और वहाँ से हमें फ्यूल, फोडर, शेल्टर, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। अब वहाँ माउंटेन्स पे हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं हम आइडेलिक साइट, मतलब बहुत इंटरेस्टफुल, जहाँ पे इंजॉय करते हैं हम, वो भी होती है। यहाँ पे अलग अलग हम पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, राफ्टिंग करते हैं, स्काइंग करते हैं, ये सब भी हम माउंटेन्स में करते हैं। अब आपको स्पोर्ट्स देखो क्या कर रहा है ये। अब प्लेट्यू जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि यहाँ की कोई टेबल है, ऐसा मान लो कि किसी चीज़ की हाइट है और ऊपर हाइट पे जाके वो पूरा फ्लैट है, तो वो प्लेट्यू होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देख लो कि मान लो ये हाइट है और हाइट पे ये पूरा फ्लैट है, तो ये हो गया हमारा प्लेट्यू, यानी यहाँ पे हम रह सकते हैं। ठीक है, अब माउंटेन में क्या होता है, माउंटेन की हाइट बहुत ज़्यादा होती है और वो ऐसी शेप का होता है, तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो जो प्लेट्यू होते हैं, जैसे मैंने आपको बेड का एग्जांपल दिया था, आपके टेबल का एग्जांपल कुछ भी ले लो। अब ये जो प्लेट्यू होते हैं ना, ये लेकिन लाइक माउंटेन्स में भी यंग, और माउंटेन्स की तरह ये यंग और ओल्ड भी हो सकते हैं। जो डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया का, ये ओल्डेस्ट प्लेट्यू है, सबसे पुराना प्लेट्यू यही है। और जो हमारा अफ्रीकन प्लेट्यू है, जो केन्या में, तंजानिया, युगांडा, ये सारे अफ्रीका में है। यहाँ पे भी क्या है, प्लेट्यूज़ हैं बहुत सारे, और ऑस्ट्रेलिया में भी क्या है, वेस्टर्न प्लेट्यू, ये सारे प्लेट्यू के नाम हैं। तिब्बत प्लेट्यू तो हमारे एशिया में ही है।
ये क्या है, हाई पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू तिब्बत में है। यहाँ पे इसकी हाइट 4000 से 6000 मीटर है सी लेवल से अबव। ठीक है। अब जो प्लेट्यू होते हैं बहुत रिच होते हैं, बहुत यूज़फुल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हमें मिनरल्स मिलते हैं कि माइनिंग करते हैं। जैसे अब जो हमारा जैसे गोल्ड है, गोल्ड डायमंड जो अफ्रीका है, अफ्रीका में जो हमें प्लेट्यूज मिलते हैं वहाँ पे गोल्ड और डायमंड बहुत ज़्यादा मिलता है। वहाँ पे माइनिंग वहाँ से क्या कहते हैं हम निकालते हैं वहाँ से। और जो ह्यूज रिजर्वर जैसे इंडिया में है, आयरन है, कोल, मैग्नीज, ये भी छोटा नागपुर प्लेट्यू है वहाँ पे मिलते हैं। वेराइटीज़ जो है इनकी मिलती है। और जो प्लेट्यू के एरिया है वहाँ पे वाटरफॉल भी होता है। क्योंकि वाटरफॉल कैसे होगा, क्योंकि जो मैंने आपको बताया प्लेट्यू एक हाइट है और पूरा फ्लैट एरिया है, तो यहाँ पे वैरायटीज़ हमें मिनरल्स भी मिल रहे हैं। अब हाइट पे से क्या हो रहा है, पानी गिर रहा है, पानी गिरेगा तो क्या बनेगा, वाटरफॉल बनेगा वो। अब जब हाइट पे से पानी जो गिरता है उसे हम वाटरफॉल कहते हैं। जब वही पानी नीचे आ जाता है, नीचे से प्लेन एरिया में बहता है, तो हम उसे रिवर कह देते हैं। बात वही है। ठीक है। तो अब यहाँ पे इंडिया में जो हुंद्रू फॉल्स है छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, और वो सुबर्णरेखा जो है वो जोग फॉल्स वो कर्नाटक में। ये ऐसे एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमें लावा प्लेट्यू भी होता है जो जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है, यहाँ बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं और कल्टीवेशन भी यहाँ पर अच्छा होता है। और यहाँ पे अट्रैक्शन होता है टूरिस्ट को, इतना ब्यूटीफुल प्लेस देखने का, वो जाते भी हैं। अब जो लोग बच्चे अभी यहाँ के होंगे तो वो समझ भी रहे होंगे ऐसा। अब प्लेन एरिया होता है कि ज़्यादातर जो जहाँ पे पूरा फ्लैट सरफेस होती है कि हमारा स्कूल है, हमारा घर है, ज़्यादा ये प्लेन एरिया में है हमारे। अगर जो बच्चे अभी प्लेन एरिया में रह रहे होते हैं तो उन्हें पता है, जैसे अभी मैं प्लेन एरिया में रहती हूँ तो मुझे पता है यहाँ पे जो कंडीशन होती है वो बहुत सही होती है और जगहों से क्या इस सारी चीज़ की फैसिलिटी हमें मिल जाती है। और यहाँ पे जो हाइट होती है वो 200 मीटर जो सी लेवल है उससे ज़्यादा नहीं होती, मैक्सिमम ये इतनी होती है। और यहाँ पे प्लेन एरिया में रिवर्स भी होती है, रिवर्स की ट्रिब्यूटरी भी होती है। जब रिवर्स के छोटे छोटे पार्ट बन जाते हैं ना, अलग अलग बहने लग जाते हैं, तो हम उसे ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। वो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। और जो रिवर का फ्लो होता है वो माउंटेन्स पे डिपेंड करता है हमारा। जो रिवर क्या करती है और क्या कहते हैं, मैंने बताया था जब हाइट पे से रिवर बह रही है तो अपने साथ साथ बहुत सारे स्टोन्स और मड सैंड ये सब ले आती है, कुछ क्या कहते हैं मिनरल्स वगैरह ले आती है। फिर जब वो रिवर के पहले तो वो हाइट है, जब वो प्लेन एरिया में आती है तो अब उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो वो कहीं पे वो डिपॉजिट हो जाता है धीरे धीरे, और वहीं पे हमें वेराइटीज़ हमें दिखने को मिल जाती है। और जो अब ये है कि जो रिवर के जो जनरली जो प्लेन एरिया जो होते हैं वो बहुत फर्टाइल होते हैं। यहाँ पे हम खेती अच्छे से कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। और ये जो थिकली और ज़्यादातर पॉपुलेशन वर्ल्ड की प्लेन एरिया में ही रहती है। जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो एशिया है, एशिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन रहती है, पूरे वर्ल्ड का 1/3 जो पॉपुलेशन है वो एशिया में रहती है। क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशन, यहाँ का एरिया ऐसा है जहाँ पर ईजिली ह्यूमन सर्वाइव कर जाते हैं ईजिली। अब लार्जेस्ट जो प्लेन रिवर्स है, जो रिवर्स ने जो प्लेन एरिया बनाया है वो एशिया में बनाया है और नॉर्थ अमेरिका में बनाया है। जैसे कि आप देखोगे एशिया में जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्लेन एरिया बनाया है। और रिवर के पास लोग रहना भी पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ का लैंड भी फर्टाइल होता है, उन्हें पानी भी मिल जाता है, उनकी जो भी बेसिक नीड है वो फुलफिल हो जाती है। और चाइना में यांगी रिवर जो है वो चाइना में है। अब प्लेन जो है ह्यूमन के हैबिटेशन के लिए ज़रूरी है, खेती के लिए ज़रूरी है, हाउस हम अच्छे से बना सकते हैं। अब ये जो फर्टाइल सोइल होती है, अब लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल। अब लैंडफॉर्म्स और पीपल में आप देखोगे कि जो ह्यूमन है वो अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स में रहता है। और जो माउंटेन के एरियाज़ में जब रहता है, जो ह्यूमन रहते हैं उनकी लाइफ डिफ़िकल्ट होती है, चैलेंजिंग होती है। जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं इसमें रहते हैं, लेकिन जो प्लेन एरिया में रहते हैं उनकी लाइफ स्मूथली थोड़ा चलती है। लेकिन आप ये देखोगे कि अब भी है ना, लोग बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं और धीरे धीरे क्या है, पोल्यूटेड वाटर हो गया, हमारी जो सारी चीज़ें हमारी पोल्यूटेड होती जा रही है। पोल्यूशन इतना बढ़ गया, चाहे वेदर एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, साउंड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, सारे बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और कई बार जो है नेचुरल कैलेमिटी जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म्स, ये सारे
इससे भी बहुत क्या कहते हैं डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत बर्बादी होती है। तो एक तो ये है कि अगर हमें अच्छे से सरवाइव करना है, जो नेचर कर रहा है, लेकिन नेचर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ह्यूमन ही उसको गलत तरीके से चीज़ों को यूज़ करेगा, तो उसका हमारा गलत इफ़ेक्ट होता है। जैसे जो हमारी रिवर्स हैं उसके अंदर क्या डाल देते हैं, कूड़ा डाल देते हैं। भैया आप गार्बेज उसमें डालोगे तो क्या होगा, वो गंदी हो जाएगी और फिर पानी उसको पीने से लोग बीमार पड़ जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं, फिर वो इकट्ठा हो जाती हैं, चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं। तो अब उसके जो गलत इफ़ेक्ट है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब हमें ये जो अलग अलग इमेजेस दी हुई हैं, इन सब के नाम आपको लिखने हैं। आप देखो ये कैसी इमेजेस है और फिर इनके नाम लिखो, और ये बहुत इजीली हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज भी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछिए। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।